हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर ट्रेनी की और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की 40 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bel-india.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बेल रहेगी, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रहेगी, जो कि आपका अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका सॉफ्टवेयर ट्रेनी की रहेगी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की ये जो है पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 40 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर आप बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 4 जून 2025, यानी कि 4 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो रहेगी आपकी 30 जून 2025। तो 30 जून 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस का। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो अगर आप आते हैं जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपके पे करना होगा। दूसरा, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं और अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होगा। और अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 450 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए तो आपने बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा हो और या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में या आईटी में आपने जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा हो, यानी कि जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए जो है बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में मांगा गया है। और अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एमसीए या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से मांगा गया है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की पोस्ट के लिए तो आपके पास जो है बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि बीसीए वालों के लिए भी,
बीएससी, बीटेक, बीई, एमएससी, एमसीए सबके लिए जो है आपका जो है पोस्ट वाइज ये आपका जो है डिग्री मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें, ये भी आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। मैक्सिमम एज जो मांगी गई है जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की जो है मैक्सिमम 26 साल तक, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो है ट्रेनी के लिए जो है 28 साल तक, और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की पोस्ट के लिए जो है मैक्सिमम जो है ये 40 साल तक रखी गई है। यानी कि अगर आप ये क्राइटेरिया एज का जो है लिमिट का फुलफिल कर रहे हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह का जो भी एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका जो है रिटन एग्जाम आपसे जो है कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ये मल्टीपल स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी या सीनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स का जो वो एग्जाम लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की उसके लिए पोस्ट के लिए, तो आपका जो है 85 मार्क्स का जो है मैक्सिमम मार्क्स का जो है आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आपका जो भी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड, यानी कि इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चंस आपसे जो है सिलेबस में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो भी आपने रिटर्न एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस जो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, यानी कि जो इंटरव्यू में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है सीनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए तो आपकी जो एप्लीकेशन आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो 35,000 रहेगी। और अगर आपने अप्लाई किया है जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 25,000 रुपए जो है आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आपने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपकी 60,000 रुपए जो है वो आपकी जो है सैलरी रहेगी। अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो एज पर नॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के जो ये आपकी वैकेंसीज है, अगर इनको हम पोस्ट वाइज जो है ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो जूनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए 15 वैकेंसीज हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर ट्रेनी की पोस्ट के लिए जो है 15 वैकेंसीज हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए जो है 10 वैकेंसीज। इस तरीके से आपकी 40 यानी कि 40 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या जो है आपका अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कि आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है, बीटेक, बी, एमसीए, एमएससी, बीएससी जो भी आपने, या बीसीए जो भी आपने, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप कास्ट बेसिस पे SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल,
इनकम सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bel-india.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है। यानी कि वहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे ही आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां आपको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस डिटेल, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारी जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपका सॉफ्टवेयर ट्रेनी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 4 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 30 जून 2025 है। तो 30 जून 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।